अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनको मज़ीद कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और आपने देखा था कि क्लासिफिकेशन के मायार के मुताबिक जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको दो क्लासेस में रखा जाता है, या तो ये मोनोसाइक्लिक होते हैं या ये जो है पॉलीसाइक्लिक होते हैं। तो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक को अगर आप मद्देनजर रखें तो ये इनमें फ़र्क बेंजीन रिंग्स का होता है। आज हम इनके नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम दिया जाता है, जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत आप कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो दो तरह के आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े चैप्टर नंबर 8 के अंदर, और अब जो इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बनिस्बत एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, जो कि सिंपल है, जिसमें आपने इन डिटेल अल्केन्स का और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, और वो उसमें आपने काफ़ी सारे केसेस देखे थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो आपके पास नॉमेनक्लेचर है, नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके इस लेवल पर इसे जो है डीपली डिस्कस नहीं किया गया। कुछ मेन फीचर्स को जो है डिस्कस किया गया है और उन्हीं को हम देखेंगे। द सिस्टम यूज फॉर नेमिंग द बेंजीन and its derivatives generally depends on the number of substituents on the benzene ring। यानी जिस सिस्टम के तहत आप बेंजीन को या उससे डिराइव शुदा, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं, उनको नाम कैसे देते हैं, और उस नाम देने का तरीका बेंजीन रिंग पर मौजूद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को देखकर किया जाता है। अब ये सारी चीज, जैसे कि आप एलिफेटिक सिस्टम के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते थे, इसी तरह एरोमेटिक में भी इसी तरह से आप सब्स्टिट्यूएंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और देन पेरेंट रिंग, वहां पे क्योंकि चेन होती थी, यहाँ पे रिंग्स आ रहे हैं तो रिंग को आप कंसिडर करेंगे एज अ पेरेंट मेंबर, जो कि बेंजीन होगी। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं नेमिंग के, जिनको फॉलो करते हुए आप मोनो और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को या उनके डेरिवेटिव्स को नेम देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को। मोनो सब्स्टिट्यूटेड से मुराद ये है कि मोनो का मतलब होता है वन, और सब्स्टिट्यूशन कहते हैं किसी भी चीज की रिप्लेसमेंट को। अब बेंजीन में क्या चीज रिप्लेस हो सकती है? बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें या इसके फार्मूला को देखें तो वो फार्मूला होता है C6H6, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपने इन डिटेल देखा कि एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो साइक्लिक भी होता है, रेगुलर भी होता है, प्लेनर भी होता है, और उसमें शेप के एतबार से बात की जाए तो ये हेक्सागोनल शेप एक्वायर करता है, जिसका मतलब है कि इसके पास 6 साइड्स हैं और वो 6 कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विद 6 हाइड्रोजन्स। तो इसके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद होती हैं, और तमाम कार्बन्स, क्योंकि एक रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, तो तमाम कार्बन्स की जो लोकेलिटी है वो एक जैसी है। तो आप किसी भी कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और वहां पर कोई आउटसाइड और जो है ग्रुप अटैच कर दें, तो इस रिप्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्योंकि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है तो आप मोनो कहेंगे, अगर एक से ज्यादा ऐड हो जाएंगे तो पोली सब्स्टिट्यूटेड का केस बन जाता है। पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखते हैं कि उसके अंदर नेमिंग का रूल या नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे फॉलो किया जाता है। तो रूल नंबर 1 हम देखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड, कि आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को कैसे नाम देते हो, यानी ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन लगी हो तो उसे आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव कहेंगे। दीज आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन, यानी बेंजीन के पीछे आपने क्या प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना है? विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यानी आपके रिंग पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है आप उसका नेम बेंजीन के नेम के साथ लिखोगे। दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1। और आप अगेन यहाँ पर दोबारा देखें तो ये दो चीजों की ही अक्कासी कर रहा है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को भी प्रेफरेंस देनी है, आपने पेरेंट चेन को भी देखना है, और पेरेंट चेन यहाँ पे रिंग है। और दोनों लफ्जों को आप किस तरह से लिखेंगे? द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड, और टोटल नेम आपने एक वन वर्ड की हैसियत से लिखना है। अगर इसको शॉर्टली आपकी आसानी के लिए शो किया जाए तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, फिर कोई स्पेस नहीं होगी, पेरेंट नेम लिखेंगे। पेरेंट नेम मोस्टली बेंजीन होती है, क्योंकि बेंजीन कॉमनली यहाँ पर है, एरोमेटिक आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं तो बेंजीन है,
और इन दोनों को, सब्स्टिट्यूएंट को और पेरेंट नेम को, आपने वन वर्ड की तरह लिखना है, यानी कोई हाइफन, कोई डैश, कोई सेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो दिस इज रूल नंबर 1, जो कि बहुत आसान है। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अब आसानी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप इस रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। आपने देखा ये सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिंग है जो डेफिनेटली बेंजीन रिंग है, और उसके एक तरफ सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। और सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप, और एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं? मीथाइल। तो अब आप जब इस स्ट्रक्चर का नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देंगे, देन आप पेरेंट रिंग का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि एक कार्बन पर मुश्तमिल मिथाइल है, तो आप मिथाइल का नाम कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है, तो आप मिथाइल लिखेंगे, फिर कोई स्पेस नहीं देंगे और क्या करेंगे? बेंजीन लिख देंगे इस रिंग को शो करने के लिए। तो इस तरह आपने सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट रिंग को एक साथ वन वर्ड के तौर पर लिखा, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, और ये उसका रूल है जो कि निहायत ही सिंपल है। सेकंड स्ट्रक्चर को देखें जिसमें अगेन एक बेंजीन रिंग है और ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है टॉप पर, जिसमें दो कार्बन पर मुश्तमिल CH3CH2 का ग्रुप लगा हुआ है, जिसे आप इथाइल कहते हैं। दो कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप को इथाइल कहा जाता है। तो अगर आपको इसका नाम लिखने को दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पहले ये सब्स्टिट्यूशन होगी जो रिंग से बाहर है। अब इस सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले आप नेम लिखेंगे इसका इथाइल, फिर स्पेस नहीं देंगे, और रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली, ये कॉमन वे होता है, बेंजीन लिखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर को देखें जिसमें रिंग के ऊपर कॉमन वे होता है, बेंजीन लिखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर को देखें जिसमें रिंग के ऊपर क्लोरो का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव कह रहे हैं। और इसका नाम आप जब पहले लिखेंगे तो ये नेम है क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप आ जाए, आपको उस ग्रुप का नाम पता होना चाहिए। तो आप क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो के बाद आप क्या करेंगे? रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेंजीन लिख देंगे, और वन वर्ड की तरह लिखना है, कोई स्पेस या कोई हाइफन शो नहीं करना। नेक्स्ट जो एक और स्ट्रक्चर है जिसमें टॉप पर NO2 का ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन है, और नीचे रिंग है बेंजीन का अगेन, और इसका अगर आप नाम लिखें तो ये नाइट्रो कहलाता है, NO2 का ग्रुप, जो आपने पीछे चैप्टर 8 के अंदर भी नाइट्रेशन में बहुत दफा देखा है ये ग्रुप। तो ये नाइट्रो है और रिंग को हम डेफिनेटली बेंजीन कहेंगे, तो ये नाइट्रो बेंजीन है। तो ये बड़ा सिंपल सा वे है कॉमनली कि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नाम कैसे देते हैं। जस्ट बाय सीइंग दी सब्स्टिट्यूएंट, you write the name of the substituent, then you put the benzene as a parent ring. So ये है हमारा फर्स्ट रूल, जिसमें आपने देखा कि आप किस तरह से बआसानी नाम लिख सकते हैं। सेकेंड रूल आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकेंड रूल हमें ये कहता है देयर आर सर्टन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी हमारे पास कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं विच आर गिवन द स्पेशल नेम, जिन्हें आप स्पेशल नेम्स देते हो, यानी वो कॉमन नेम्स की बजाय उन्हें स्पेशल नेम दिया जाता है। तो आप उसमें कैसे काम करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे आगे? लाइक मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को आप टॉलोइन कहते हैं स्पेशली। अब ये नेम आपने याद करने हैं कि किसको क्या कहते हैं, ये चंद हैं, और वो चंद ही आप बार बार रिएक्शंस में देखेंगे तो आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएंगे। मिथाइल बेंजीन को टॉलोइन कहा जाता है, जबकि हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल कहते हैं। तो ये नाम, स्पेशल नेम अगर किसी भी आपके कंपाउंड का है एरोमेटिक, तो आप फिर उसे कॉमन वे यानी रूल नंबर 1 के थ्रू नाम नहीं देंगे, फिर आप उसका स्पेशल नेम लिखेंगे। तो रूल नंबर 2 इज एम्फेसाइजिंग ऑन द स्पेशल नेम ऑफ द कंपाउंड्स इफ दे हैव स्पेशल नेम। जिन जिन कंपाउंड्स का है आप उनको उनके स्पेशल नेम से ही डिनोट करेंगे। अब मजीद इसकी एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक छोटी सी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग है और इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होती हैं स्ट्रक्चर के एतबार से। अगर हम बात करें इसमें बेंजीन के अंदर पोजीशंस की, तो 6 पोजीशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल 6 पोजीशंस हैं ये। और अगर इन 6 पोजीशंस की बात की जाए तो ऑल द 6 पोजीशंस इन बेंजीन आर एग्जैक्टली इक्वलेंट, ये तमाम की तमाम पोजीशंस एग्जैक्टली इक्वलेंट होती हैं। एंड सो देयर इज ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिहाजा इसीलिए जब भी बेंजीन आप बनाएंगे और पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो चाहे वो किसी भी कार्बन नंबर पर जाकर अटैच हो जाए, वो 1 ही कहलाएगा। और 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपके पास सिर्फ एक ही क्रिएट हो सकती है, क्योंकि तमाम पोजीशंस इक्वलेंट हैं। अगर कोई पोजीशन डिफरेंट होती तो हमारे पास एक से ज्यादा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव क्रिएट हो सकते थे।
तो अब हम वो रूल देखेंगे जो हमारे पास है कि स्पेशल नेम आपने देना होता है किसी भी कंपाउंड को। अगर किसी कंपाउंड का स्पेशल नेम है तो कुछ एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं इस हवाले से, इस एतबार से। इसमें पहला स्ट्रक्चर है जिसमें आपके बेंजीन रिंग के साथ ऊपर मिथाइल का ग्रुप अटैच है। तो इसे आपने अभी नॉर्मली कॉमनली नाम दिया था मिथाइल बेंजीन का, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे कहते हैं टोलोइन। ये टोलोइन का नेम आपने याद करना है और ये बारहा आपके रिएक्शंस में आएगा, कन्वेयंस में आएगा, मैकेनिज्म में आएगा, जहां पर आप इस पर जब भी नाम लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड में आपके पास अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो तो इसको स्पेशली फिनोल कहते हैं, तो आप फिनोल का नेम लर्न आउट करेंगे। थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें NH2 का ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप की वजह से इसको हम एनालीन कहते हैं। स्पेशल नेम है इसका एनालीन। वैसे ये ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ये अमाइनो कहलाता है, यानी अमाइनो बेंजीन हम इसे कह सकते थे कॉमनली, लेकिन ये एनालीन कहलाएगा। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, यानी COH का ग्रुप, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक एसिड से बन गया और हम इसे नाम के एतबार से, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो इसे बेंजोइक एसिड कहेंगे। लास्ट में जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास अगेन बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, जिसकी वजह से इसे बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। आपने ये कॉमन चंद ही स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नाम आपने याद कर लेने हैं स्पेशली, और ये बार बार आएंगे रिएक्शंस के अंदर, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि जस्ट रिटन प्रैक्टिस। रिंग्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ नाम बार बार लिखिए जब तक आपको जहन नशीन नहीं हो जाते। अच्छा, ये तो था बेंजीन रिंग का केस जिसमें आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को देखा। When a hydrogen atom is removed from benzene, जब आप किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो पीछे जो हमारे पास कंपाउंड आता है जिसको आप नेम के एतबार से कहते हैं फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप को सिंबल देने के लिए सिंबलाइज कैसे किया जाता है कि उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और आपने कोई और ग्रुप नहीं लगाया तो हम उस ग्रुप को कहेंगे फिनाइल ग्रुप, जो फार्मूला के एतबार से C6H5 विद वैकेंसी शो करता है, यानी बॉन्डिंग शो करता है कि किसी भी के साथ अटैच हो सकता है या किसी को अपने साथ अटैच कर सकता है या कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ आकर लग सकता है। या हम इसको सिंबलाइज कर लेते हैं PH जो है हाइफन से, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फिनाइल है। और फिनाइल ग्रुप कैसे क्रिएट हुआ? जब बेंजीन ने अपना एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो उसे फिनाइल कहते हैं। जैसे आप अल्केन्स में पढ़ा करते थे कि अगर कोई हाइड्रोजन अल्केन में से रिमूव हो जाती है तो उसे अल्काइल कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब बेंजीन में कोई हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उस ग्रुप को जो रिमेनिंग रह जाता है उसे फिनाइल कहा जाता है, जिसका फार्मूला C6H5 है और इंडिकेशन PH है। अब ये फिनाइल ग्रुप्स हैं जिन पर आकर सब्स्टिट्यूशन, एक आके सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो मोनो है, दो लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए तो पॉली सब्स्टिट्यूएंट हम कह देते हैं कि हमारे पास केस आ गया। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स। जितने भी फिनाइल ग्रुप्स जब सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, कोई ना कोई ग्रुप उनके साथ अटैच हो जाता है, तो फिर उन्हें हम एराइल ग्रुप्स कहते हैं। यानी बेंजीन हाइड्रोजन की कुर्बानी पर फिनाइल ग्रुप में यानी बेंजीन हाइड्रोजन की कुर्बानी पर फिनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुई और फिनाइल ग्रुप पर अगर आके कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो वो एराइल ग्रुप कहलाता है। तो ये है आपका फिनाइल ग्रुप, जिस पर अगर कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है तो हम इसे एराइल ग्रुप कहते हैं कॉमनली। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल ग्रुप क्या होता है, एराइल ग्रुप्स किन्हें कहते हैं और सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में कैसे देखी जाती है। मजीद हम देखेंगे कि आपके पास ये तो थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड के सैंपल से केसेस। पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बाकी रिमेनिंग रूल्स हैं, उनमें हम देख सकते हैं। पोली सब्स्टिट्यूटेड आप उनको कहेंगे जिसमें रिंग में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आकर लगे, तो फिर वहां पर नॉमेनक्लेचर का रूल और वेज टोटली डिफरेंट होते हैं। रूल नंबर 3 आपके पास से लेकर आपके लास्ट रूल तक पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही मिलेंगी आपको। रूल नंबर 3 हमें कहता है द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। यानी अगर सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन रिंग पर लगे तो 3 किस्म की वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनाएगा, जिनकी डेजिग्नेशन की बात की जाए तो एक डेजिग्नेशन ऑर्थो होगी जो कार्बन नंबर 1 और 2 पर होती है, और एक डेजिग्नेशन होगी मेटा जो कार्बन नंबर 1 और 3 पर होगी, और एक डेजिग्नेशन होगी जो थर्ड वन बनेगी वो है पैरा, और इसका कार्बन नंबर होगा 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। यानी ये जो कार्बन नंबर्स इनके साथ इंडिकेट कर रहे हैं ये आपके रिंग की ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब अगर इन चीज को आप रिंग के थ्रू देखें तो ये सपोज कर लें कि ये एक बेंजीन का रिंग है और उस पर एक पहला सब्स्टिट्यूएंट, लेट सपोज हम एक्स कह रहे हैं इसे।
अब सवाल तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का है ना, कि पहला सब्स्टिट्यूएंट जब भी लगेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो भी होती है वो उसकी 6 की 6 पोजीशन सेम होती हैं, तो वहां कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम बात करते हैं पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की, तो वहां 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब हम इन लोकेशंस को देखेंगे कि ऑर्थो, मेटा और पैरा कौन कौन सी हैं। तो ऑर्थो पोजीशन हमारे पास तब बनती है जब आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट ये आपके पास कार्बन नंबर 1 के साथ 2 पर आकर लगे, तो ये पोजीशन ऑर्थो है। ये आप सेंटर वाली पोजीशन देख रहे हैं, ये मेटा है, और ये नीचे वाली जो है पोजीशन पैरा है। ये पोजीशंस आपने याद कर लेनी है। तो अब आपके पास अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर आकर लगा तो ये पोजीशन ऑर्थो है। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पर आकर लगा तो ये मेटा है, और अगर ये कार्बन नंबर 4 पर आकर लगा तो ये पैरा पोजीशन है। तो ये पोजीशंस तब रिफ्लेक्ट की जाती हैं जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का सवाल हो। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में ये पोजीशंस को कंसिडर नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे इसी चीज को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल जो निहायत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। ये आप देख सकते हैं एक रिंग है, तीनों आपको एक जैसे रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टॉप पर पहला सब्स्टिट्यूएंट तीनों में ही मिथाइल है, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल ही है, लेकिन ये अगर इसमें देखा जाए तो ये कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है। नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, मेन सब्स्टिट्यूएंट जो टॉप पर होता है। तो आप 1 यहां से करेंगे 1, और यहाँ से इसको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से करें तो ये आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से मिलता है, तो आपने लीस्ट नंबर देना होता है असूल के मुताबिक। तो आप 1 और यहाँ पे से 2 करेंगे तो इसका नेम कैसे आप लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे दोनों की सब्स्टिट्यूएंट्स की 1,2, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर क्योंकि 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल है तो ये मिथाइल है, डाई मिथाइल और सिंपली बेंजीन का नेम आप लिख देंगे। लेकिन ये एक तो वे है आप नॉमेनक्लेचर के हवाले से, इसका एक और स्पेशल नेम भी होता है, क्योंकि ऑर्थो पर ये मिथाइल आकर लगा सेकंड तो इसे जाइलीन कहते हैं। ये ऑर्थोजाइलीन भी कहलाता है ऑर्थो पोजीशन की वजह से। तो ये आपके पास कोल टार में वुड से इन्हें हासिल किया गया था, जिसे जाइलॉन्ग कहते हैं ग्रीक वर्ड के अंदर, तो इसीलिए ये ऑर्थोजाइलीन कहलाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर भी कुछ यूं ही है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मिथाइल तो टॉप पर ही है, लेकिन सेकंड जो मिथाइल है, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, वो आकर लगा है कार्बन नंबर 3 पर। जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 यहां से नंबरिंग की जाएगी, तो 3 पर लगा है जो कि मेटा पोजीशन है। प्रीवियसली आपने भी देखा कि मेटा पोजीशन किसको कहते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर का नाम लिखें तो क्या, प्रीवियसली आपने भी देखा कि मेटा पोजीशन किसको कहते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर का नाम लिखें तो क्या बनेगा, 1,3 हाइफन डाई मिथाइल बेंजीन, और स्पेशली क्या कहेंगे, मेटाजाइलीन। थर्ड स्ट्रक्चर में ये जो है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी पैरा पोजीशन पर आकर लग रहा है। तो अब इसका अगर आप नेम लिखें तो 1,4 हाइफन जिसे डैश अप कहते हैं, डाई मिथाइल बेंजीन कहलाएगा नेम के एतबार से, और कॉमनली क्योंकि पैरा पर आकर लगा है तो ये पैराजाइलीन है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलीन, तो आप फिर तीनों स्ट्रक्चर दोनों नाम्स के साथ लिखेंगे। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो कहते हैं कि आपको नाम दे दिए गए हैं, आप स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज लिखें। बहुत आसान है। पार्ट नंबर 1 मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। सबसे पहले तो आपने पेरेंट चेन को देखना है, आपने रिंग बनाना है। बेंजोइक एसिड आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा और आज भी देख रहे थे, तो आपको वो नाम याद होना चाहिए कि आप बेंजीन का रिंग बनाएंगे। उस रिंग के ऊपर सबसे पहले टॉप पोजीशन पर आप आराम से, जो कि कार्बन नंबर 1 कहलाता है, COH का ग्रुप लगा देंगे बेंजोइक एसिड की वजह से। अब ये बेंजोइक एसिड बन गया। अब मेटा पोजीशन पे उसने आपसे क्लोरो लगाने को कहा है, तो आप इसकी रिस्पेक्ट से ये ऑर्थो होगी और ये मेटा होगी, तो मेटा पे आप क्लोरो का ग्रुप अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है रिफ्लेक्ट किया जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी कुछ आज से मुताल्लिक ही है कि आप इजीली समझ सकते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपने बेंजोइक एसिड अगेन बनाना है, COH के साथ रिंग बनाएंगे पहले, फिर टॉप पर आप COH लगा देंगे, क्योंकि पेरेंट है तो पेरेंट वाला ग्रुप टॉप पर लगाते हैं। फिर पैरा पोजीशन पे आपने हाइड्रोक्सी का ग्रुप लगाना है। अब इसकी रिस्पेक्ट से पैरा ये 4 कार्बन बनेगी, तो यहां पर आप OH का ग्रुप लगा देंगे, तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह थर्ड में है ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब पेरेंट आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा, तो आपने रिंग बनानी है पहले, टॉप पर नाइट्रो का ग्रुप NO2 लगा देना है। उसकी रिस्पेक्ट से ऑर्थो ये भी बनती है, ये भी बनती है, तो मोस्टली हम राइट साइड से जो है ग्रुप्स को अटैच करते हैं। तो ऑर्थो पर आपने ब्रोमो का ग्रुप यानी BR ग्रुप अटैच कर देना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ स्ट्रक्चर ऑर्थो इथाइल टोलुइन। इसमें आप बेंजीन का रिंग बनाएंगे, और टोलिन का मतलब है कि आपने CH3 लगाना है, तो ये टोलुइन बन गया। अब ऑर्थो पोजीशन इसके हिसाब से ये वाली बनेगी जो कार्बन नंबर 2 है राइट साइड पर,
और लेफ्ट साइड पर भी होती है, राइट साइड पर हम लगा रहे हैं। तो इथाइल का ग्रुप 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, CH2CH3 आप अटैच कर देंगे। लास्ट में फिफ्थ जो हम देखेंगे, आज हम 5 ही स्टडी करेंगे, पैरा नाइट्रो एनालीन। एनालीन इसमें कॉमन है, तो आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और ऊपर NH2 लगाएंगे और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगाएंगे, तो इसकी रिस्पेक्ट से पैरा कार्बन नंबर 4 पर बनेगी, तो वहां नाइट्रो ग्रुप आप अटैच कर देंगे। ये तब आप कर सकते हैं जब आपको स्पेशल नेम्स पता हो और स्पेशल नेम्स के आगे स्ट्रक्चर्स भी पता हो कि टॉलाइन आप किसको कहेंगे, भाई रिंग के साथ CH3 ग्रुप है तो टॉलाइन है, फिनोल किसको कहेंगे, अगर रिंग के साथ OH है तो फिनोल है। तो आप बार बार उन कॉमन स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।